श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवत गीता 7वां अध्याय और 7वां श्लोक। मत परतरम, यहीं से अद्भुत शब्दों का आरंभ हो जाता है। मत परतरम न अन्यत् कसिचित् असति धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। इस विषय पे हम कई दिनों से बात कर रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, यहां तक तो कहा गया है। यहां तक तो आपने भी सुना होगा ना, ईश्वर सत्य है, सत्यम, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन यहां जो चर्चा हो रही है वो परम सत्य की हो रही है। कि परम सत्य का साक्षात्कार भगवत गीता करवा रही है। परम सत्य का नाम क्या है? कृष्ण। परम सत्य का नाम क्या है? कृष्ण है। और बस आपको और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। एक ही बात आप समझ लीजिए कि परम सत्य क्या है? कृष्ण है। इसलिए यहां जो ये भगवत गीता का श्लोक है उसमें ये महत्वपूर्ण शब्द है, न अन्य, न अन्यत, और कुछ अन्य है ही नहीं जो परम सत्य हो। बहनों, माताओं, मित्रों, बहुत सारे लोग भगवत गीता पढ़ते जरूर हैं, और मैंने उस दिन भी कहा था ना, शायद परसों कि लोग भगवत गीता पढ़ते होंगे तो ये एक श्लोक नहीं समझ आता होगा कि परम सत्य ही कृष्ण है। एक महापुरुष मिले, बल्कि उनकी बहुत बड़ी संस्था भी है, कहने लगे ये जो कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज, तो वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं शरण लो, लेकिन किसकी? बताए क्या कहा? बोला ये जो महाभारत में अर्जुन को भगवत गीता जो सुना रहे थे ना, वो कृष्ण नहीं। तो वही कौन से? बोला उस कृष्ण में जो परमात्मा है, यानी कृष्ण परमात्मा नहीं है, बल्कि उस कृष्ण में जो परमात्मा है वो कृष्ण। तो मैंने कहा फिर ये कृष्ण? बोला ये तो एक प्रिंस है। ये मैं सही से ही बता रहा हूं, और ये पूरे भारत में, देश विदेश में ये संस्था है।
कहने लगे ये तो एक प्रिंस है, भगवान तो कोई और है। मैंने अपना सर पकड़ा और वहां से उठने में ही भला समझा। आप समझिए कि ये ऐसी बातें कर रहे हैं, और ये एक नहीं कर रहे हैं। भारत में हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो सो कॉल्ड, इंग्लिश में मैं कहूँगा सो कॉल्ड सेंटली पर्सन, इस तरह की बातें करते हैं। क्यों और क्यों न करे, क्यों न करे? क्यों कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये बात सबकी समझ में आने वाली अर्जुन नहीं है, ये जो आपको मैं सुना रहा हूं ये सबसे गुह्यतमम है। और ये गुह्यतमम क्या बात है? देखो, पहले भगवान समझा रहे हैं क्या? स्टार्टिंग में आत्मा के विषय समझाते हैं ना। दूसरे अध्याय से स्टार्ट होता है, छठे अध्याय तक पहुंचता है मामला। छठे अध्याय में आता है सांख्य योग। सांख्य योग तो दूसरे अध्याय से स्टार्ट होता है, पहुंचता छठे अध्याय तक। छठे अध्याय में समझाते समझाते सातवां अध्याय आया। सातवें अध्याय में अपनी प्रकृतियों के विषय बताते हैं कृष्ण। फिर आठवें अध्याय से होते हुए नवें में भक्ति भाव आ जाता है। 10वें में अपनी विभूतियों के दर्शन कराते हुए, 11वें में अपना विश्व रूप दर्शन कराया। विश्व रूप दर्शन कराते हुए 12वें में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन रखे, ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो। क्योंकि 12वें में ही अर्जुन ने पहला प्रश्न पूछा, हे प्रभु ये जो आपके आकार और निराकार की पूजा करते इसमें श्रेष्ठ आप किसे मानते हो? फिर 12वां होता हुआ 13वां आया। 13वें में कुछ टेक्निकल बातें समझाते हुए 14वें 15वें में पुरुषोत्तम योग आ गया। फिर 16वें में देव असुरी संपदा। फिर 17वें में और कुछ इसी विषय को विस्तार से होते हुए 18वें में आए। और 18वें के जब अंत में आए, क्योंकि पहला अध्याय तो दोनों सेनाओं के निरीक्षण में गया, जब 18वें के अंत में आए 66वें श्लोक में, तब कहा सर्वधर्मान। उससे पहले 65वें श्लोक में मन मना, और उससे पहले 64वें श्लोक में बताते ये अर्जुन, जो आगे के श्लोक हैं उसमें कहते ये मेरा परम गुह्यतम ज्ञान है। तो ये लोग ऐसी बातें करें, इसमें आश्चर्य में पड़ने की बात नहीं है, क्योंकि संतों ने तो यहां तक कह दिया, ये तो हमारे जैसे लोग हैं, संतों ने तो यहां तक कह दिया भेद ना समझा कोई देवता। लो, अगर ये भेद समझ जाते हैं, बहनों माताओं मित्रों, में एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। ये भेद तो ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, तभी तो उनको बछड़ों को और गोपालों को, गौबालों को, गवाल बालों को चुरा के ले गए, क्योंकि वो भेद तो उस समय वो भी नहीं समझ पाए। जब ब्रह्मा जी ही भेद नहीं समझ पाए तो फिर दूसरों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए
संजय ने इस बात को समझा। संजय ने कहा कि देखो, ये जो मैंने अर्जुन और कृष्ण को बातें कही, ये मैंने सुनी, और जो मैं रोमांचित हुआ वो बातें मैंने अपने गुरु की कृपा से सुनी। भगवत गीता 18वां अध्याय और अंतिम श्लोक, अंतिम नहीं, अंतिम तो कौन सा है? यत्रो योगेश्वर कृष्ण। उससे पहले के श्लोक में कहा, ये मैंने व्यास की कृपा से सुना। क्योंकि जब तक हमें सही मार्गदर्शन करने वाला सतगुरु की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक इस तत्व को समझना बहुत कठिन रहेगा। जब हमें सही मार्गदर्शन करने वाला, और बहनों माताओं मित्रों, मैं आपको एक बात समझाऊं कि हमारे जीवन में दो वस्तुएं होनी चाहिए। कंफ्यूजन कब पैदा होती है बताऊं? और उस कंफ्यूजन में भ्रमित भी हो जाते हैं, और उस भ्रमित में बहुत सारी समस्याओं को, वो भ्रमित बहुत सारी समस्याओं को जन्म देती है। और सबसे बड़ी समस्या कब आती है बताऊं? जब हमारे जीवन से भगवान निकल जाए और मात्र गुरु रह जाए। क्या कहा? जब हमारे जीवन से भगवान निकल जाए और मात्र गुरु रह जाए, बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती है। बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है जब हमारे जीवन से ईश्वर निकल जाए और मात्र गुरु रह जाए। श्रील प्रभुपाद जी महाराज समझाते हैं कि गुरु जो है वो हमारी आत्मा के पिता है, और कृष्ण जो है वो हमारी आत्मा के पति है, मतलब मालिक है। और आप सोचोगे, देखोगे कि जब स्त्री शादी वाली हो जाए और उसके जीवन से पति निकल जाए और मात्र पिता रह जाए, तो बहुत सारी समस्या उत्पन्न आ जाती है। इसी तरह से जब हमारे जीवन से हमारा पति, हमारी आत्मा का स्वामी, हमारा स्वामी कृष्ण निकल जाए और मात्र क्या रह जाए उसकी जगह? आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन से ईश्वर निकल गया और मात्र गुरु ही रह गया। और इस तरह से बहुत सारी आध्यात्मिक समस्याओं की उत्पत्ति हो जाती है मेरी माताओं बहनों। क्योंकि एक बात मेरी याद रख लेना, गुरु हमारा माध्यम है और कृष्ण हमारा लक्ष्य है। हमें माध्यम से लक्ष्य की ओर चलना है, हमें माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचना है। और लक्ष्य कौन है? कृष्ण है। ये कृष्ण की आज्ञा है। क्या आज्ञा है? अब समझो। मैंने कहा ना, हमारे समाज में बहुत सारी कंफ्यूजन है। और बहनों माताओं मित्रों, जब आप किसी इंसान को, मैं फिर कह रहा हूं, मेरे ध्यान से शब्द सुनना, जब आप किसी इंसान को भगवान बनाते हैं, लेकिन इंसान तो फिर भी इंसान रहता है, तब कभी कभी बहुत चोट लगती है, बहुत चोट लगती है। चोट क्यों लगी? क्योंकि हमने एक इंसान को भगवान बना दिया। भगवान
भगवान है, और भगवान कभी कोई इंसान नहीं बन सकता। चाहे आप उसको कितने भी बड़े स्थान पे बिठा दो, फिर भी रहेगा तो वो इंसान। इसलिए गुरु और भगवान, इनके स्थान का हमें ज्ञान होना चाहिए, भली भांति, भली भांति ज्ञान होना चाहिए। अब कृष्ण क्या कहते हैं जरा समझो। 2 श्लोक अभी मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं या आपको सुना रहा हूं। देखो मेरी माताओं बहनों मित्रों, मैं आपको वही बता रहा हूं जो मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया, और उनको उनके गुरुदेव ने जो समझाया, उन्होंने हमें वो समझाया। एक दिन मुझे मेरे गुरुदेव ने कहा कि गुरु और कृष्ण जैसे 2 पटरियां हैं, उस पे ट्रेन चलती है, किसी एक से भी उतर गई तो ट्रेन रुक जाएगी। ऐसे हमें गुरु और कृष्ण दोनों को साथ लेके चलना। हम कृष्ण की जगह बोलो कभी गुरु को नहीं दे सकते। हां, हमारे जीवन में हमारे गुरु, हमारे जीवन में एक शिष्य के लिए गुरु उसका सब कुछ होता है, यहां तक कि वो उसको ईश्वर समझने लगता है, लेकिन वो ईश्वर है नहीं, ये भूल मत करना, सावधान रहना, भूल मत करना। क्योंकि जब हम उनको ईश्वर समझते हैं ना मेरी माताओं बहनों मित्रों, तो वो भी फिर स्वयं को ईश्वर समझते हैं, स्वयं को ईश्वर समझने लगते हैं, और फिर बहुत सारी मुसीबतों का उत्पत्ति होती है, बहुत सारी समस्याओं की उत्पत्ति होती है। अब कृष्ण क्या कह रहे समझो। कृष्ण क्या कह रहे हैं, तद विधि, ये श्लोक पढ़ो तो आप लोग जरूर। परिप्रश्नेन सेव्या उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्व दर्शन। अब समझो, अब समझो, अब समझो। ये बात इसलिए मुझे कहनी पड़ रही है कि मेरे सामने एक किताब पड़ी हुई है, उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उसमें लिखा हुआ है इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, ये मुझे बोलने की जरूरत पड़ी। समझो पहली बात, कृष्ण ने क्या कहा। ये कौन से अध्याय का श्लोक है? 4थे अध्याय का। मैं देखो अब ओरिजिनल अध्याय ही आपके सामने लाता हूं, श्लोक ही लाता हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब देखो, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, 4थे अध्याय का 34वां श्लोक। उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्व दर्शन। अब समझो इसका ट्रांसलेशन पूरा पूरा। तुम गुरु के पास जाकर, बहनों माताओं मित्रों, मुझे ये बात कहनी इसलिए पड़ रही है कि हमारे समाज में गुरु के नाम पर बहुत सारी कंफ्यूजन्स है। एक बात बताऊं, जब आप सत्संग सुनो, क्या बोला? जब आप सत्संग सुनो, जब आप गुरु के पास जाओ, जब आप किसी संत साधु के पास जाओ, तो लोग पता है क्या करते हैं?
चप्पल बाहर छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते? बोलो बोलो ना। जाने से पहले क्या करते हैं? किसी संत साधु महात्मा गुरु के पास जाने से पहले चप्पल कहाँ छोड़ते हैं? तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते चप्पल के साथ साथ अपना दिमाग भी बाहर छोड़ देते हैं। दिमाग लेके जाओ, उसे बाहर मत छोड़ो। अब जरा दिमाग लगाओ, मैं क्या कहना चाह रहा हूं यार। विषय बहुत सेंसिटिव है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना। मुसीबत यह है कि समय अब निकल रहा है। तुम किसी गुरु के पास जाकर सत्य को जानो, ज्ञान को समझो। उपदक्षन्ति ते ज्ञानम, उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस तत्व दर्शन। समझो, तुम किसी गुरु के पास जाओ और सत्य को जानो। सत्य कौन है? कृष्ण। ये नहीं कहा गुरु को जानो। किसको जानो? सत्य को जानो। सत्य को जानो। सत्य क्या है? कृष्ण, जो मैं पहले श्लोक में पढ़ चुका हूं। क्या लिखा है? मत परतरम न अन्यत कश्चित है असति धनंजय। ये बात इसलिए मैं इन विषयों पे बोल रहा हूं कि ये मात्र आप अकेले नहीं सुनते हो, लाखों लोग सुनते हैं। लाखों लोग सुनते हैं। गुरु के पास जाओ, लेकिन क्या करो? उनकी सेवा करो, निस्संदेह करो। उनको प्रणाम करो, निस्संदेह करो। उनकी पूजा करो, निस्संदेह करो। लेकिन यह भी सोचो कि वहां जाकर करना क्या? सत्य को जानना है। सत्य को जानना। यह कहा ज्ञानिस तत्व दर्शनी, जिसको स्वयं को इस तत्व का दर्शन हो चुका, मतलब जान चुका है उस दर्शन को, उस सत्य को। मात्र भीड़ इकट्ठी करने से यह सब कुछ नहीं हो सकता। जन्म सफल कैसे हो, यह महत्वपूर्ण है। और जन्म सफल होगा, गुण गोविंद गायो नहीं जन्म कारत की, व्यर्थ चला गया जन्म, जब आपके जीवन में इस परम सत्य का साक्षात्कार न हुआ। और परम सत्य क्या है? कृष्ण। अब समझो बहनों, माताओं, मित्रों, मैं जो कह रहा हूं, मुझे मेरे विवेक पे कोई बोझ नहीं है। कोई बोझ नहीं। यहां क्या कहा गया? तुम सतगुरु गुरु के पास जाकर उस परम सत्य को जानने का प्रयास करो। उनसे विनयी होकर जिज्ञासा करो। जाकर चुपचाप बैठे मत रहो जानवरों की तरह, बल्कि उनसे जिज्ञासा करो। जिज्ञासा करो, उस परम सत्य को खोज करो, जानने की कोशिश करो। हम परम सत्य को तो जानना छोड़ो, कई बार तो हम
जाते हैं किसी संत गुरु के पास और बोलते हैं बस अब हमारा काम हो गया। क्या हुआ काम तुम्हारा? बोला नौकरी लग गई ना, शादी हो गई लड़के की, धंधा हो गया, बिजनेस बढ़ गया, घर अच्छा मिल गया, घर परिवार में सुख शांति हो गई। इसके लिए कृष्ण ने नहीं कहा है गुरु के पास जाओ। गुरु के पास क्या जाओ? परम सत्य की जानकारी लेने के लिए। अब समझने की बात है बहनों माताओं, ये भगवत गीता में कह रहा हूं, फिर समझने की जरूरत है। लेकिन मुसीबत तो यहां आती है, कभी कभी समझाने वाले भी बेचारे नहीं समझ पाते हैं, तो समझाएं क्या। और वो कहते हैं ना भगवान मेहरबान, तो वो आप ही समझ लो। लेकिन सतगुरु का एक जो चरित्र है, सतगुरु का एक जो कार्य है, सतगुरु का एक जो कर्तव्य है, वो समझने की जरूरत है। फिर चाहे वो क्या हो। महाप्रभु तो क्या कहते पता है? कि वो विप्रो कि वो न्यासी शूद्र कहने नए, वही कृष्ण तत्वेता से ही गुरु होए। गुरु जो कृष्ण तत्वेता हो, चाहे फिर वो सन्यासी है, ब्राह्मण है या शूद्र ही क्यों ना हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। वही कृष्ण तत्वेता से ही गुरु होए। बहनों माताओं मित्रों, गुरु किसी के बनाने से बन नहीं जाता है। जो सतगुरु होता है ना, वो तो भगवान की ओर से भेजी हुई एक ऐसी महान आत्मा होती है जिनके साथ रह के जीव रंग जाते हैं। ये है गुरु का परिचय, ये है उनका इंट्रोडक्शन। श्वास श्वास पूरे गुरु का सुन उपदेश। जो पूरा गुरु है वो क्या करता है? पार ब्रह्म निकट कर पे, उस परमात्मा, उस पार ब्रह्म के नजदीक कर देता है, ना कि खुद के नजदीक करते। ये बहुत समझने की बातें हैं मेरी माताओं बहनों मित्र। अब यहां पर कृष्ण क्या कह रहे? जाओ गुरु के पास। क्या लेने जाओ? नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, घर में सुख शांति के लिए, धंधा बढ़ जाए, कोई कोर्ट कचहरी का केस जीत जाए। मैं इस पर और कुछ नहीं कहना चाहता हूं, कहने को तो बहुत कुछ, कहने को बहुत कुछ। गुरु के पास जाओ सत्य को जानने के लिए। ये किसका आदेश है? कृष्ण का आदेश है। गुरु के पास जाओ, सत्य को जानो, समझना, और उस सत्य को जानने के बाद क्या करो? उस सत्य के शरणागत हो जाओ। जिसने सत्य बताया उसके नहीं, बल्कि जो सत्य है उसके शरणगत होना है। वो सत्य कौन है? कृष्ण है। और कृष्ण वो सत्य क्या कह रहा है? सर्वधर्मान परित्याज्य। बहनों माताओं मित्रों, जो कृष्ण कहते हैं गुरु की शरण लो, वही कृष्ण अर्जुन को कहते। अर्जुन कहते सामने मेरा गुरु खड़ा है, मैं कैसे बाण उठाऊं? तो कृष्ण ने तो हमेशा गुरु की मर्यादा सिखाई है।
कृष्ण ने तो गुरु की सेवा करना सिखाया है। परिप्रश्न है ना, सेविया। बहुत सेंसिटिव मैटर पे बोल रहा हूं और मैं सही कह रहा हूं। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोलूंगा, मेरे गुरुदेव मुझे प्रेरणा देते। परिप्रश्न है ना, सेविया। उनकी तो क्या करो, सेवा करो और उनसे क्या जानो, सत्य को जानो। अब बहनों, माताओं, मित्रों, यहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा है। मुझे पता नहीं ये विषय आपकी समझ में आ रहा भी है कि सर के ऊपर से जा रहा है। प्रश्न ये आ रहा है कि जो सत्य की शरणागति करवाए वो स्वयं भी किस पे होना चाहिए? बोलो, सत्य पे होना चाहिए। और इस समय द्रोणाचार्य कहां पर है? असत्य की ओर है। होना चाहिए गुरु को कृष्ण की ओर। इस समय द्रोणाचार्य कहां? कृष्ण के विमुख है। और जो गुरु कृष्ण के विमुख हो जाए, सत्य के विमुख हो जाए, वो गुरु कभी गुरु हो ही नहीं सकता। क्योंकि गुरु तो क्या कराता है? पार ब्रह्म निकट कर पेख। वो तो ब्रह्म पार ब्रह्म परमात्मा के नजदीक ले जाए, और जो दूर कर देता हो वो कभी गुरु हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल। इसलिए अर्जुन को कहा, इसको हटा दे, छोड़ दे इसको। अरे मेरा गुरु है। बोला छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? कि इस समय ये मेरी तरफ नहीं है, ये मेरी तरफ नहीं है। अगर ये गुरु होता तो ये मेरी तरफ होता। क्योंकि गुरु क्या? परम सत्य को समझाने वाला। वो परम सत्य को समझाने वाला स्वयं परम सत्य के विरुद्ध, परम सत्य के विमुख हो ही नहीं सकता। मीरा ने क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक ये है सतगुरु। ये है सतगुरु। ये है सतगुरु की परिभाषा, जो आपको अमोलक अनमोल वस्तु दे दे। क्या? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन देने वाला सतगुरु होता है। संसारिक पदार्थ तो आपके कर्म से मिल जाएंगे, उसमें किसी सतगुरु की कृपा की जरूरत नहीं है। वो तो आपके कर्म में होगा तो वैसे भी मिलेगा। प्रभुपाद जी महाराज तो कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि दुख को कोई बुलाता है, दुख के लिए कोई मेहनत करता है, दुख के लिए कोई प्रार्थना करता है, फिर भी तो दुख आ जाते, क्योंकि वो आपके कर्म में है। ऐसे सुख भी कर्म में है तो आएंगे। प्रयत्न करना है और प्रार्थना करनी है तो उस नाम के लिए करो। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। तब मीरा ने कहा, वस्तु अमोलक, ये जो वस्तु दे वो सतगुरु है। ये जो वस्तु दे वो सतगुरु है। बाकी संसार तो कोई भी दे सकता, कोई भी दे सकता। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम। मेरे गुरु ने कृपा की। बहनों, माताओं, मित्रों, ये विषय बहुत सेंसिटिव है और इस पे बोलने के लिए एक विस्तारित समय की जरूरत है। लेकिन आज का समय पूरा हुआ। अब मेरे गुरुदेव कल मुझे क्या प्रेरणा देते हैं कि इस यही बोलूंगा या कुछ और। कल की बात अब हरि जाने, लेकिन आज इतना पता है
कि गुरु का कर्तव्य परम सत्य की ओर है, परम सत्य के विमुख नहीं है। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे राम। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।